आज की क्लास में मैं आप लोग को बेसिक इंग्लिश क्लास बता रहा हूँ। बेसिक इंग्लिश क्लास आज का फर्स्ट डे है। आपके लगातार 7 डे के वीडियो आएंगे। सबसे पहले अगर बेसिक इंग्लिश क्लास में बेसिक बात करें तो वो होता है सब्जेक्ट। वो होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने होता है क्रिया, और क्रिया को ही हम लोग कहते हैं काम करने वाला। काम करने वाला, काम करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। आप सब्जेक्ट जो होते हैं आपके कुल मिला के 8 होते हैं। जैसे पहला होते ही, दूसरा होते सी, ही माने होता है वह, उसे भी इसे कहते हैं। और इसका प्रयोग याद रहे पुल्लिंग के लिए करते हैं। सी माने वह, उसे भी होते हैं, और इसका प्रयोग जो होते हैं स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। उसके बाद या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। नाम जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, पटना, ये किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग नाम जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम के लिए करते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं ईट। ईट जो होते हैं वो भैया नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, और इसका ईट माने होता है यह। अब मैं फिर कुछ और बात कर लेता हूँ। जैसे यू, यू माने होता है तुम, तुम या तुम्हें भी कहते हैं। उसके बाद आई, आई, आई माने होता है मैं या मुझे भी कहते हैं। वी भी हो सकते हैं। वी माने होता है हम लोग भी हो सकते हैं। दे माने होता है वे। ये आपके पूरे जो हो गए 8 सब्जेक्ट हो गए। आई होप कि आप लोग 8 सब्जेक्ट को समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे बारी बारी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हेल्पिंग वर्ब पर। हेडिंग देते हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल पहला लिख लेता हूँ। कैन, कैन माने होता है सकता या शक्ति। शुड, शुड माने होता है चाहिए। शुड माने होता चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कोई भी काम मुझे करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग शुड लगा लेते हैं। आगे चल के हम सीख लेंगे। अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब भी सीख गए हैं। कैन जो क्या काम होते हैं सब्जेक्ट की सहायता करता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप चाहे तो इज, एम, आर लिख भी लिख सकते हैं। अब हम बता देते हैं आपको वर्ब। वर्ब, वर्ब मीन्स होता है जैसे स्पेलिंग में का, जैसे गो माने होता है जाना, इट माने होता है खाना, प्ले माने होता है खेलना, रन माने होता है दौड़ना। ये आपके क्या होंगे, तो आपके वर्ब हो गए जो आपके वर्ड मीनिंग में आता है। और सबसे अच्छी ट्रिक बात यह है कि जिसके लास्ट में ना लगा हो वह वर्ब होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं कुछ आपके ट्रांसलेशन बनाता हूँ। जैसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस आपके V1। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैं के लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई। सकता हूँ, शक्ति के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। और रीड माने होता है पढ़ना, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। जब हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे माने नहीं वाला, तो इसके थर्ड नंबर पे हम लोग नोट लगा देंगे। जैसे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो बोलेंगे इंग्लिश में आई कैन, और तीसरा नंबर पे नोट लगा देना है आई कैन नोट। पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, तो आई कैन नोट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं नहीं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन नोट रन, मैं नहीं खेल सकता हूँ तो आई कैन नोट प्ले। इस प्रकार आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब मैं शुड वाला का कुछ एग्जाम्पल बना लेता हूँ। इसका भी वही स्ट्रक्चर हो जाएंगे। सब्जेक्ट, अब चाहे तो सब्जेक्ट प्लस शुड
और प्लस V1 का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोला मुझे दौड़ना चाहिए, इसे हम लोग इंग्लिश में मुझे के लिए आई ही लगाते हैं, चाहिए रहा तो वहाँ पे हम लोग शुड लगाते हैं, आई शुड। और दौड़ना को इंग्लिश में हम बोलते हैं रन, आई शुड रन, मुझे दौड़ना चाहिए। जब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। मैं इसको मिटा देता हूँ स्ट्रक्चर लिखने के लिए। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट लगा लेंगे थर्ड नंबर पे और प्लस V1। जैसे मैंने बोला मुझे नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मुझे के लिए आई लगाते हैं, चाहिए के लिए शुड लगाते हैं, आई शुड, और नोट लगा लेंगे आई शुड नोट। अब प्ले माने होता है खेलना, तो आई शुड नोट प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए। मैंने बोला इंग्लिश में मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, आई शुड नोट रन, मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आई शुड नोट गो। इस प्रकार आप लोग बोल सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।